वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। सानिया साहिवाल में खलील की फैमिली और ज़ीशान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भयानक वारदात से पर्दा उठा दिया। सीटीडी एहलकारों ने चारों मकतूलैन को इंतहाई करीब से मुतादिद बार गोलियां मारी, इतनी करीब से कि मरने वालों की जल्द तक झुलस गई। सीटीडी के एहलकारों ने तमाम मकतूलैन के सरों पर भी निशानाबाजी की। 13 साल अरीबा की पसलियां टूट गईं। तीनों को कत्ल करने के बाद अरीबा पर गोलियां बरसाई गईं, जबकि ज़ीशान को सर में गोली लगने से हड्डियां तक बाहर आ गईं। साहिवाल में कैसे 4 अफराद का खून बहाया गया, किसको कहां और कितनी गोलियां लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आ गया। शान, खलील, अरीबा और नबीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम। सीटीडी वालों ने चारों को बहुत करीब से गोलियां मारी, इतने करीब से कि चारों की जिल्द तक जल गई। चारों के सर में भी गोलियां लगी। अरीबा को 6 गोलियां मारी। 13 साल तालबा की पसलियां भी टूट गईं। अरीबा को सीने में दाएं और बाएं भी गोलियां लगी। खलील की बीवी नबीला को 4 गोलियां मारी गईं, 1 गोली सर में लगी। रिपोर्ट के मुताबिक नबीला के खावन खलील को 11 गोलियां लगी, जिसमें से 1 गोली सर में भी लगी। ड्राइवर ज़ीशान को 13 गोलियां लगी। सर में लगने वाली गोली से हड्डियां बाहर आ गयी। हमाद असलम, नियो न्यूज़, लाहौर। सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान को इस्लामाबाद क्यों ले जाया गया? आईजी पंजाब ने कोई कार्रवाई या इकदाम क्यों नहीं किया? मुतासरा खानदान को सीटीडी एहलकारों की धमकियां, एक नया इशू भी सामने आ गया। क्या पुलिस लवाहिकीन को हिरासा करने की कोशिश कर रही है? जलील के वकील ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान को इस्लामाबाद ले जाने का मामला। SHO जुल्फिकार भुट्टा की ज़ीशान के भाई एहतशाम को की गई कॉल की ऑडियो नियो न्यूज़ मंजर आम पर ले आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब, SHO जुल्फिकार भुट्टा साहब घर बैठे हैं। हाँ जी। हाँ शाम, की हाल है बच्चे? ठीक ठाक। ठीक ठाक, घर ही बेटे? हाँ जी। अच्छा यार, तो अपना ना वालदा साहब सदर पाकिस्तान से सैनेट का चेयरमैन मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੇਟੇ, ਨਾਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਠੀਕ, ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ठीक। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ इंतजाम करा लांगा मैं आपसे। ठीक है ठीक है। ऐवान सदर, तर्जुमान, चेयरमैन सेनेट और कायमा कमेटी दाखिला ने मुतासरा खानदान को बुलाए जाने की तरदीद कर दी। सवाल ये है कि क्या आईजी पंजाब को मुतल्लिका अफसरान से बाज पुरस नहीं करनी चाहिए? अगर मुलाकात तय थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं गई? उधर मुतासरा खानदान को सीटीडी एहलकारों की जानिब से धमकियों का नया मामला सामने आ गया। जलील के वकील ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सीटीडी के एहलकार जो हैं वो मुसलसल खलील फैमिली के हाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी सीटीडी के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइव थ्रेट्स दिए और सीटीडी पहले दिन से कोशिश कर रही है कि लोगों के कंधों पर रख के बंदूक चला दी जाए। बाकी की तहकीकात के लिए कायम JIT की सरगर्मियां जारी हैं। सानिया साहिवाल पर बनने वाली JIT ने आज 8 फिरोजबी थाना यूसुफवाला में ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड किए। इख्तियारात और ऐलानात के बावजूद सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन ने बयान रिकॉर्ड कराए। JIT सरबराह एजाज शाह का कहना है वो साहिवाल में ही मौजूद हैं। कोई ऐनी शाहिदीन बयान देना चाहे तो बयान रिकॉर्ड कराएंगे। सानिया साहिवाल की तहकीकात का सिलसिला जारी। मजीद 2 ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड। JIT अरकान ने मजीद बयानात कलमबंद करने के लिए थाना यूसुफवाला में घंटों इंतजार किया, लेकिन इश्तिहारात और ऐलानात के बावजूद सिर्फ 2 ऐनी शाहिदी अपना बयान रिकॉर्ड कराने थाने पहुंचे। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदों का वफ़द भी थाने पहुंचा। वफ़द ने JIT और ऐनी शाहिदीन से मुलाकात की और सानिया के हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए। लाखों वोटर्स से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आने वालों की जुबान दुरुस्त करना चैलेंज बन गया। बहस और तकरार में तू तड़ाक, धींगा मुश्ती और हंगामाराई तक नौबत जाना मामूल बन गई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिलाखिर बदतहजीब अराकीन को तहजीब सिखाने का फैसला कर लिया। चंद मुआजिज अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी दीगर की जुबान दुरुस्त करेगी।
गालम गलोच दंगा फसाद बंद, अरकान असम्बली की जुबान दुरुस्त कराई जाएगी। स्पीकर ने तहजीब सिखाने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी। 13 पार्लिमानी जमातों के सरबराहों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शेख रशीद, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कमेटी का हिस्सा हैं। अवाम ने तो लायक तरीन समझकर नुमाइंदे मुंतखब किए। नुमाइंदगान ने ऐवान में जाकर एक दूसरे से उलझना मामूल बना लिया। देखना है कि ऐवान में धींगा मुश्ती कम कराने में कमेटी क्या किरदार अदा करती है। नून लीग ने बजा फरमाया, शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का कोई मुकाबला नहीं है। ये कहना है पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का। कहते हैं भला कहाँ शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला जो 14 मासूम जानों का कातिल, और कहाँ उस्मान बुज़दार जैसा चीफ एग्जीक्यूटिव जो बेघर आवाम के लिए शेल्टर होम्स बना रहा है। कहाँ पंजाब को 1200 अरब रुपए का मकरूज कर देने वाला शहबाज शरीफ, और कहाँ 1200 अरब से जायद की सरमायाकारी और सरकारी ज़मीन वागुजार करवाने वाले सरदार उस्मान बुज़दार। कहाँ वजीर आला पंजाब जैसा हलीमुल तबा इंसान, और कहाँ दिखावे और छलावे के तौर पर पहचाना जाने वाला शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बेहतर वजीर आला थे या उस्मान बुज़दार? नई बहस चल पड़ी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ कुछ लोगों के आसाब पर सवार हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया। नवाज शरीफ के मंसूबों को दिखाकर दुनिया से चंदा मांगा जा रहा है। नवाज शरीफ सिलेक्टेड वजीर आज़म नहीं थे, अवाम ने उन्हें मुंतखब किया। शहबाज बेहतर या बुज़दार? हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान नई बहस छिड़ गई। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ के ज़माने में पंजाब जो तरक्की ना कर सका, क्या उस्मान बुज़दार वो तरक्की देंगे? अगर मुल्क में मेरिट होता तो उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला ना होते। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान को रोज़ाना सिर्फ लेक्चर देना है। पूरा मुल्क कह रहा है ये सिलेक्टेड वजीर आज़म है। चैलेंज करता हूँ वजीर आज़म एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू करें। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल हुकूमत को महाजराई के बजाय साथ मिल बैठने का मशवरा देते रहे। हमें बताया गया पंजाब की तारीख का बेहतरीन वजीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। हमें वज़ीर आला साहब की बात पर यकीन है, लेकिन अभी तक कोई अमली मुजाहरा सामने नहीं आया और पंजाब जो है शहबाज शरीफ के ज़माने में तरक्की ना कर सका, वो तरक्की किसी को नज़र नहीं आई, तो उस्मान बुज़दार साहब इंशाअल्लाह आपको वो तरक्की देंगे। ये कैफियत है आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। अगर मेरिट होता मुल्क में तो उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना होता। आज जिनको पूरा पाकिस्तान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता है, ये बातें आज सारा पाकिस्तान जानता है। जब जीडीपी में 2% पॉइंट्स ड्रॉप होगा तो फिर लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। ये हुकूमत ज़मीनी हकायक से बेखबर है और सोशल मीडिया के हकायक से बाखबर। पूरे मुल्क में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी मुल्क की मईशत का पहिया सुस्त हो चुका है। आगे बढ़ना है तो हमें सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये गालिबन पहली अपोजिशन है जो हुकूमत को कह रही है कि हम आपको गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप काम करके दिखाएं। तज़हीक की सियासत और पगड़ी उछालने की सियासत से बाज रहे। अगर इसके वज़रा यहाँ उछालने और किरदार कुशी करने से बाज ना आए तो फिर नुकसान इन्हीं का होगा, अपोजिशन का नहीं होगा। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद वेलकम बैक। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद जाने का मतलब है आपने सिंध को महरूम कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने साबिक सदर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर एतराज़ आयद हुआ। ताहम अदालत ने दरख्वास्त एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल पीटीआई दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का मामला जस्टिस आमिर फारूक ने सब्सार किया। क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? अदालत ने ख्वाजा हारिस से सब्सार किया। क्या इस दरख्वास्त को अलहदा से सुन लेते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि पीर के रोज सजा मुअत्तली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली केस पर समाप्त। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की फैमिली को इनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, क्या कोई इलाज रिपोर्ट में तजवीज किया गया है। ख्वाजा हारिस ने 2 रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई और कहा नवाज शरीफ को गुर्दे में 3रे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज दी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई नया मेडिकल बोर्ड बनाना है। ख्वाजा हारिस ने सजा की कि जो रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड ने दी हैं वो अदालत तलब कर ले। अदालत ने नए मेडिकल बोर्ड की तैयार करदा रिपोर्ट समेत तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की दोबारा समाअत 6 फरवरी को होगी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मैदान में आ गई। कौमी असेंबली में आईनी तरमीमी बिल जमा करवा दिया। बहावलपुर सूबा मौजूदा इंतजामी डिवीजन पर मुश्तमिल, जबकि जनूबी पंजाब सूबा मौजूदा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर बनाने की तजवीज़ दे दी। तरमीम के नतीजे में बहावलपुर सूबे की सूबाई असेंबली में नशस्तों की कुल तादाद 39 होगी। जनूबी पंजाब में सूबाई असेंबली की कुल नशस्तें 80 होंगी। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रुकन पर कातलाना हमले की करारदाद मुजम्मल सिंध असेंबली में पेश करने की इजाजत न मिलने पर आज फिर शदीद एहतजाज किया गया। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारेबाजी की। स्पीकर शोर शराबे में ही इजलास चलाते रहे। वक्फा सवालात और तवज्जो दिला और नोटिस के बाद स्पीकर ने करारदाद पेश करने की इजाजत दी, जो कि मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। सिंध असेंबली ने अमल उमर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। शहर के तमाम अस्पतालों के कानून के दायरे कार में होंगे। कानून के तहत तमाम सरकारी और निजी अस्पताल हादसे के जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद देने के पाबंद होंगे। जख्मियों के लिए MLO की इजाजत दरकार नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। और आज सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खटकने लगे। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी की सदारत में अहम बैठक हुई। IG सिंध को हटाने के लिए विफाक को खत लिखने का फैसला किया गया। इजलास में तबादला ख्याल हुआ कि IG सिंध विफाक और ना सिंध के नुमाइंदे हैं, बल्कि कुछ मखसूस लोगों के नुमाइंदे बन चुके हैं। रमजान घांची वाक़े पर सिंध हुकूमत का रवैया अफसोसनाक रहा। चंद अहम खबरों की तफसील जानिए हमारे सेगमेंट सोशल राउंड अप में। नए पाकिस्तान में 50 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने पहले मरहले में 3 शहरों में घर बनाने का ऐलान कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर 5 मरले के घर की कीमत 23 लाख रुपए होगी। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने कीमत ऐप मुतारिफ करवा दी। वजीर आला पंजाब कहते हैं इब्तदाई तौर पर ऐप का इस्तेमाल सियालकोट से शुरू किया जा रहा है। लाड़काना के होटल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 नौजवान जाबाग हो गए। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। नामालूम अफराद के डॉक्टर पर तशद्दुद की फुटेज न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में नामालूम अफराद को डॉक्टर पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। लकी मरवत में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। जेरे जमीन छुपाए गए 2 रॉकेट और 180 कारतूस बरामद कर लिए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रॉकेट नाकारा बना दिया। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। इंसाफ के लिए आने वाली लड़की को बेआबरू कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। दरिंदा सिर्फ वकील फरार हो गया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने लगी, लेकिन ताहाल मुलजिम पकड़ा नहीं जा सका। और अभी आपको बताएं कि डॉक्टर सरापा एहतजाज है। मरीज इलाज के लिए मोहताज हो चुके हैं। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। OPD की बंदिश से हजारों मरीज ख्वार होकर रह गए। दिन भर मसीहा एहतजाज करते रहे, जबकि तीमारदार अपने मरीजों को लिए रुलते रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। डॉक्टर्स मौजूद हैं सड़कों पर और मरीज मोहताज दिखाई दे रहे हैं इलाज के लिए। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। OPD की बंदिश से हजारों मरीज ख्वार होकर रह गए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
साबिक कप्तान वसीम अकरम ने सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप तक वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखने की हिमायत कर दी। कहते हैं कप्तान की तब्दीली का वक्त अब गुजर गया। शुएब मलिक अब क्रिकेट के इख्तिताम पर हैं। सरफराज को गलती की सजा मिल गई, उन्हें वापस बुलाया गया है या वो खुद आना चाहते थे, ये किसी को इल्म नहीं। सरफराज पर पाबंदी के बाद कुछ लोग खुश हैं। शॉर्ट टर्म हमने देखना नहीं है। अगर कोई है सरफराज की जगह तो बता दें। क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद अगर आप शुएब को भी बना देते हो फॉर इंस्टेंस, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या? शुएब विल रिटायर, दैट्स व्हाट ही सेड। जब आप बुरा खेलते हो, कोच आपको झिड़केगा या सख्त जुबान कभी यूज करता है, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। सो वो बात ड्रेसिंग रूम से निकलना इज नॉट अ गुड साइन। ऑल्दो आपने बात अपने आप से किया, कैन अंडरस्टैंड, आपने फनी तरीके से की, उसको समझ भी नहीं आई। ये हम पाकिस्तानियों ने समझाया है बाकी दुनिया को। अब खुश है सारे कि वो 4 मैचों के लिए बैन हो गया। मारूफ सिंगर गुलपांडरा को पेशावर ज़ल्मी का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। गुलपांडरा ने पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि पूरी उम्मीद है कि टीम ज़ल्मी PSL 4 में अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का दिल जीतेगी। अस्सलामुअलैकुम, मीना वालो ज़ैम गुलपाना और ज़द पेशावर ज़ल्मी मृस्तियालयम बल्कि ब्रांड एम्बेसडर एम और लता हम दा हिलक कोम छ द पेशावर ज़ल्मी मृस्तिया उकड़ई और मलातड़ी उकड़ई ज़का शुदा ज़मू द काम शमला दा फखर दे और यार दे पेशावर ज़ल्मी न सिर्फ जमा नस्तास बल्कि ज़मू द टोल खपल टीम दे। उधर एमक्यू पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार ने जगाया अपनी आवाज़ का जादू। निजी महफिल में गाने के लिए माइक खुद संभाल लिया। फारूक सत्तार ने गाना गाकर शुरकाए महफिल को दंग कर दिया। PTI के MN आलमगीर भी तकरीब में मौजूद थे। वेलकम बैक। मारूफ अदाकारा रीमा खान ने जहर देने की साजिश पर मबनी खबरें मुस्तरद कर दी। कहती हैं कि इंटरव्यू को सयाह को सबक से हटकर लिया गया। खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर दुख हुआ। इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। रीमा का यह वजाहती बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उनका यह कहना है कि उनके इंटरव्यू को सयाह को सबक से हट कर लिया गया। खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर उन्हें दुख हुआ। इस इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की गई है। मारूफ अदाकारा रीमा खान ने जहर देने की साजिश पर मबनी खबरें मुस्तरद कर दी हैं और उनका यह कहना है कि उनके इंटरव्यू को सयाह को सबक से हट कर लिया गया। बलोचिस्तान जिला मस्तूम के पहाड़ी इलाकों में शहरी सर्द मौसम में तफरीह मकामात का रुख करते हैं, जहां रोस्ट, कड़ाही समेत दीगर पकवानों से लुत्फानंदोज होते हैं। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। चोरी के नाम से मशहूर इस सयाती मुकाम पर सर्दी के मौसम में शहरी तफरीह के लिए आते हैं। शहरी यहाँ न सिर्फ दिन बल्कि रात को भी क़याम करते हैं और आरजी खेमे कायम करके सर्द मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज होते हैं। पिकनिक मनाने वाले सुबह होते ही रिवायती डिश रोश पकाने की तैयारी करते हैं। शहरियों का कहना है पुरफिजा मुकाम पर रिवायती पकवान रोज से लुत्फानंदोज होने के लिए सर्दी का मौसम ज़रूरी है। कढ़ाई बनाए स्पेशल, इसके साथ चावल बिरयानी भी हमारे साथ बनाया और रात हमने अच्छी तरह गुजारा। ठंडी का मज़ा भी हमने ले लिया। शहरियों का कहना है पुरफिजा मुकाम पर दोस्तों के साथ दिन गुजार कर खुशगवार लम्हात मुयसर आते हैं। आसिफ बलोच, नियो, क्वेटा। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए और आप देखिए पेरिस में परियां ज़मीन पर उतर आईं।